हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 16। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इंस्पेक्टर ने फ़ोन करके बताया कि विराज के 4 गुंडे अभी भी फरार हैं। तो दीपक बोला, क्या अब भी माही को खतरा है? इंस्पेक्टर बोला, सिर्फ माही ही नहीं, तुम्हें भी खतरा है। उन चारों में से एक ज़्यादा खतरनाक है। वो विराज का बहुत खास है। वो बिना विराज के भी तुम्हारे लिए खतरा है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तुम दोनों को अपना खास ध्यान रखना होगा, खासकर माही का। उसे अकेले मत छोड़ना। दीपक बोला, ठीक है सर, मैं देखता हूँ। इसके बाद माही ने दीपक से मयूर के बारे में पूछने को कहा। दीपक ने विजय जी को फ़ोन करके मयूर के बारे में पूछा। विजय जी ने कहा, अभी उसकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है अभी वो, लेकिन अभी होश नहीं आया है उसे। फिर दीपक ने उनसे कुछ देर बात की और कहा कि किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना। फिर दीपक ने फ़ोन रख दिया। माही पूछने लगी कि मयूर कैसा है, वो ठीक हुआ है कि नहीं, उसे होश आया कि नहीं। दीपक बोला, शांत हो जाओ, अब पहले से ठीक है वो और खतरे से बाहर है। ये सुनकर माही को थोड़ा सुकून मिला। पिछले 2 दिनों में ये पहली खबर है जिसे सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली। फिर दीपक बोला, माही, इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। वो बोल रहा था कि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना है। अभी भी 4 गुंडे फरार हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? माही बोली, लेकिन तुम्हारे घर क्यों? मैं अपने घर चली जाऊंगी। दीपक बोला, वहाँ भी खतरा ही है। मेरे घर में तुम सबके साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी और आराम से कॉलेज आ जा सकोगी मेरे साथ ही। इससे मेरी टेंशन भी कम हो जाएगी तुम्हारी सुरक्षा की। माही बोली, लेकिन तुम्हारे घर? दीपक बोला, फिक्र मत करो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारे और मयूर के बारे में बता दूंगा घर में। मैंने विजय अंकल से भी तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। तो बोलो, चलोगी? माही कुछ देर सोची और फिर बोली, ठीक है। फिर दीपक होटल से चेक आउट करके माही को लेकर घर को निकल गया। रात के तकरीबन 8 बजे दीपक अपने घर पहुंचा। उसने डोर बेल बजाई। थोड़ी देर में उसकी माँ सरिता जी ने दरवाज़ा खोला। वो दीपक को देखते ही बोली, कहाँ था बेटा तू? 2 दिन से तेरे पापा बहुत गुस्सा हैं। दीपक बोला, मैंने बताया तो था आपको कि मयूर का एक्सीडेंट हो गया था। सरिता जी बोली, पहले तुम अंदर आओ दोनों। दीपक और माही अंदर गए। सरिता जी उन दोनों के लिए पानी ले आईं। दोनों ने पानी पिया। दीपक बोला, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दीपक बोल ही रहा था कि पीछे से दीपक के पिता अरुण जी आ गए। उन्होंने दीपक का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाया और दीपक के घूमने पर ही उन्होंने दीपक के गाल पर एक तमाचा रसीद दिया। दीपक हैरानी से उन्हें देखने लगा। दीपक बोला, पापा। अरुण जी बोले, खबरदार जो मुझे पापा कहा। मैंने तुझे इतनी छूट दी और तू मनमर्जी करने लगा। कोर्ट मैरिज करके आ गया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। दीपक बोला, पापा, मैं आपको बस बताने ही वाला था कि। विजय जी बोले, कब कब बताने वाला था? वो तो अच्छा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने तुझे कोर्ट में देखा और उसने मुझे फ़ोन करके बताया, वरना तू तो पता नहीं कब तक छुपाता। माही कभी दीपक को देखती तो कभी अरुण जी को। वो सोचने लगी कि अब यहाँ कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दीपक बोला, पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरुण जी बिना सुने ही गुस्से में अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद दीपक ने सरिता जी से कहा, माँ, आप तो मेरी बात समझो, ये मैंने मजबूरी में किया है। तब तक दीपक की बहन सोना भी शोर सुनकर वहां आ गई। सरिता जी दीपक से बोली, बेटा, तूने ऐसा करके अपने पापा के दिल को ठेस पहुंचाई है। तेरी शादी को लेकर हमने बहुत कुछ अरमान देखे थे, लेकिन तूने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा। तभी सोना बोल पड़ी, भैया ने शादी कर ली? कब की? और भाभी है ये? उसने माही की ओर देखकर कहा। सोना माही से पहले मिली नहीं थी, बस दीपक से सुना था।
सोना की बात सुनकर सरिता जी और दीपक उसकी तरफ घूर कर देखने लगे तो वो चुप हो गई। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई चुपचाप शादी कर लेंगे। फिर सरिता जी ने माही की ओर इशारा करके सोना से कहा कि इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। सोना माही को लेकर गेस्ट रूम में गई और सोचने लगी, भाभी तो सुंदर है। फिर बोली, भाभी आप यहाँ रेस्ट करो, आपको कुछ चाहिए तो बोल देना। माही ने कहा। कुछ देर सोचकर सोना बोली, आपका नाम क्या है भाभी? माही बोली, माही। आप प्लीज़ मुझे माही ही कहिए। सोना बोली, लेकिन आप तो भाभी हैं तो आपका नाम क्यों लूँ? फिर कुछ सोचकर बोली, कहीं आप वही माही तो नहीं जो भाई की दोस्त है? माही ने सहमति में सर हिलाया। सोना बोल पड़ी, अच्छा तो आप दोनों ने लव मैरिज की और भाई हमेशा बोलते थे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। माही को समझ नहीं आया सोना की बातों का क्या जवाब दूँ। वो कुछ नहीं बोली। सोना माही के चेहरे पर चोट के निशान देख के बोली, आपको ये चोट कैसे लगी? माही बोली, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन अब ठीक है। दूसरी तरफ सरिता जी भी दीपक से नाराज थी। दीपक ने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया बात करने के लिए। फिर कल से आज तक की सारी घटनाएं उन्हें बता दी कि किन किन हालातों में उसे माही से शादी करनी पड़ी और उन्होंने क्या क्या झेला। दीपक बोला, माँ मुझे माही की सेफ्टी के लिए उसे यहाँ लाना पड़ा। वो यहाँ सिर्फ मयूर की अमानत के तौर पर रहेगी। एक बार मयूर ठीक हो जाए तो फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी। फिर विनती करते हुए बोला, प्लीज़ माँ मेरी बात समझो। दीपक की बात सुनकर सरिता जी का दिल भर आया। वो बोली, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि सारी मुश्किलों का सामना खुद अकेले ही करने लगा। हर किसी के बारे में सोचता है। फिर बोली, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। दीपक बोला, ऐसा मत बोलो माँ, आप माफ़ी मत मांगो। रिश्तों की कद्र करना मैंने आपसे ही सीखा है। आप कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे पता है कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप मुझे ज़रूर समझेंगी। बस एक बार पापा भी मेरी बात सुन लें। सरिता जी बोली, उनकी फ़िक्र तुम मत करो, उन्हें हम मिलकर समझाएंगे। पहले माही का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत कुछ सहा है उस बच्ची ने। इसके बाद सरिता जी माही के कमरे में गई। माही वहाँ उदास बैठी थी। सरिता जी ने कहा, माही बेटा। माही का ध्यान टूटा तो वो बोली, जी आंटी। सरिता जी बोली, माफ़ करना बेटा, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तो दीपक ने मुझे सब बता दिया है। अब मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। फिर बोली, इन सब बातों में मैं तुम्हारा हालचाल पूछना भूल गई थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? माही ने सहमति में सर हिलाया। वो बोली, आज से तुम भी इस घर की सदस्य हो। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना। तुम भी मेरे बच्चों जैसी ही हो। पहले मेरे 2 बच्चे थे, आज से 3 हैं। उनकी बात सुनकर माही भावुक हो गई और उनके गले लग गई। सरिता जी ने माही के सर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बहुत दर्द झेल लिया तुमने, अब तुम्हें कोई दर्द नहीं होएगा, तुम हमारे साथ महफूज रहोगी। फिर सोना से बोली, सोना माही के चेंज करने के लिए कुछ कपड़े भेज दो, फिर कल हम जाकर ले आएंगे। इसके बाद माही ने कपड़े चेंज किए। कुछ देर बाद सरिता जी ने सबको खाने पर बुलाया, लेकिन अरुण जी नहीं आए। दीपक भी उनके इंतजार में था। वो नहीं आए तो दीपक ने भी खाना नहीं खाया। सरिता जी बोली, माही और सोना को खाना खिला दिया, फिर अरुण जी के कमरे में चली गई। उन्होंने अरुण जी से कहा, चलिए खाना खाने। अरुण जी बोले, मुझे भूख नहीं है, जाकर अपने बेटे बहू को खाना खिलाओ। सरिता जी बोली, आपका बेटा अभी भी आपका खाने पर इंतजार कर रहा है। अरुण जी बोले, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी ही फिक्र है तो क्यों कर ली हमें बिना बताए चुपचाप शादी? तभी दीपक पीछे से आकर बोला, पापा अगर मैंने शादी ही ना की होती तब। अरुण जी ने दीपक को देखा तो मुंह फेर कर खड़े हो गए। दीपक बोला, मैं आपसे पूछे बिना कभी शादी नहीं कर सकता पापा। अरुण जी गुस्से में बोले, तो वो क्या था जो तुमने कोर्ट में किया? वो लड़की कौन है जिसे तुम घर लेकर आए हो, बोलो। दीपक बोला, पापा वो बस मेरी दोस्त है और मयूर की होने वाली जीवन साथी। एक हादसे की वजह से अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अरुण जी बोले, क्या मतलब है तुम्हारा, साफ साफ कहो। दीपक ने उन्हें भी सारी बात बताई कि कैसे विराज माही के पीछे पड़ा था। फिर मयूर और माही की शादी करने वाले थे, लेकिन विराज ने मयूर पर हमला करवा दिया।
इस वजह से कोर्ट में मयूर की जगह उसे ही सिग्नेचर करने पड़े। उसके बाद माही के साथ हुआ हादसा और फिर मयूर की माँ का व्यवहार सब कुछ दीपक ने बता दिया। फिर बोला, पापा, कल कोर्ट में जो मैंने सिग्नेचर किए थे वो माही की सेफ्टी के लिए थे। उससे शादी करने जैसा मेरा कोई इरादा नहीं था। वो मयूर की ही थी और उसी की रहेगी। उसकी माँ रेखा जी ने मरते टाइम मुझसे वादा लिया था कि हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। मैं बस वही वादा निभा रहा हूँ पापा। दीपक की बात सुनकर अरुण जी शांत खड़े थे। दीपक बोला, कुछ तो बोलिए पापा, ऐसे चुप मत रहिए। अरुण जी कुछ उलझन में बोले, भले ही तुम्हारा इरादा उससे शादी करने का ना हो, लेकिन फिर भी तुमने कोर्ट में जाकर शादी की है। कानूनन तुम दोनों की शादी हो चुकी है। इस बात को तुम बदल नहीं सकते। दीपक बोला, अगर ऐसा है पापा तो कुछ समय बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा, फिर उसकी और मयूर की शादी हो जाएगी। अरुण जी बोले, सब इतना आसान नहीं होता जितना सोच रहे हो। दीपक बोला, सब आसान हो जाएगा पापा, बस अगर आप मेरे साथ हो। दीपक की बात सुनकर अरुण जी कुछ नहीं बोले। दीपक दोबारा बोला, क्या आप मेरा साथ देंगे पापा? अरुण जी ने दीपक की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन सरिता जी से बोले, सरिता, उस लड़की का ध्यान रखना और उसके लिए एक कमरा रेडी करवा देना। उनकी बात सुनकर दीपक खुश हो गया और उनके गले लग गया। अरुण जी ने भी कुछ देर सोचकर दीपक की पीठ थपथपा दी। सरिता जी ये देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछने लगी। वही माही बाहर खड़े ये सब देख रही थी। अरुण जी को देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई। दोस्तों, आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।